गर्मी का प्रकोप उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। देखा जाए तो इस समय तापमान 42 डिग्री को पार कर चुका है और इस समय दोपहर की बात करें तो बाहर घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से गर्मियां आती हैं तो अपने साथ बीमारियों को लगातार लेकर आती हैं और कई गंभीर बीमारियां इस समय होती हैं। खासतौर से बच्चों को बचने की खास आवश्यकता होती है इसमें। इस समय मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में हूँ और मेरे साथ मुख्य अधीक्षक इस समय साथ में सीएमएस साहब मौजूद हैं, राजेश श्रीवास्तव जी। इनसे जानेंगे किस तरीके से इस भयानक गर्मी में बचा जा सकता है और आने वाली बीमारियों का क्या उपचार हो सकता है। सर, इस समय लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, 42 डिग्री पार कर चुका है और अभी मई है, अभी आने वाले समय पे तापमान और बढ़ने की संभावना है। गर्मियां जो हैं वो गर्मियों के कारण कई सारी बीमारियां साथ में आती हैं, जिस तरह डेंगू हो गया, काला हो गया और कई इस तरह की। इन बीमारियों से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? ऐसा है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे कुछ दिक्कतें आती हैं। ऐसे में कहा जाता है कि यूजुअली 12 से 3 बजे 4 बजे तक, जबकि गर्मी अपने चरम सीमा पे रहती है, उस समय बाहर निकलना अवॉइड करें। बच्चों को बाहर ऐसे में न जाने दें, या अगर खुद भी निकलना पड़े तो छाता लेके निकलें या कपड़े पहन के प्रॉपर वे में निकलें, जिससे कि धूप के एक्सपोजर कम हो। दूसरा ये है कि लिक्विड इनटेक बढ़ा के रखें, पानी की मात्रा बढ़ा के रखें। लिक्विड है, वेजिटेबल सूप है, इलेक्ट्रॉल पाउडर है, जिससे कि आप डिहाइड्रेट ना होने पाए। अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत चिकित्सालय में संपर्क करें। तीसरी चीज़ है, गर्मी में जो खाना पीना रहता है जल्दी ख़राब हो जाता है। ऐसे में बासी खाना ना खाएं। सड़क पे जहाँ भी अगर कहीं बाहर खाना पड़े घर से बाहर, तो सावधानी से साफ़ सुथरा बना हुआ ऐसी जगह पे ही खाना खाएं। सर, लगातार देखा जा रहा है कि शुगर के पेशेंट और बीपी के पेशेंट में भी काफ़ी बढ़ावा आया है। काफ़ी शुगर और बीपी के पेशेंट जो हैं उनको लेकर गर्मी क्या दिक्कत दे सकती है और किस तरह बचाव होगा? नहीं, शुगर के पेशेंट से गर्मी से कोई वैसा सीधा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन यही है कि गर्मी में जैसे लोगों का खाने का कभी मन नहीं करता या कि खाने की इच्छा नहीं कर रही है, तो ऐसे में शुगर की दवाइयों को उस हिसाब से कम या नियंत्रित मात्रा में लेने की बात होगी कि शुगर लेवल डाउन ना हो। दूसरी चीज़ है, मीठी चीज़ें हैं जैसे शिकंजी है, शरबत है, लस्सी है या आम है, जो कि प्रचुर मात्रा में लेने पर शुगर लेवल बढ़ सकती है। तो उसमें डाइट में भी सावधानी बरतें और दवा भी नियमित रूप से लें। डेंगू को लेकर भी अलर्ट जारी करा जा चुका है। करीब आ गया है लगभग मौसम, कुछ समय बाद मानसून भी आएगा। तो डेंगू को लेकर क्या राय आप देना चाहेंगे जिससे लोग बच सकें? डेंगू के लिए तो सीधी सी बात है कि मच्छरों से अपना बचाव करें, जिससे मच्छर आपको ना काटे, क्योंकि मच्छरों की वजह से ही डेंगू स्प्रेड होता है, मच्छरों के काटने से ही फैलता है। तो ऐसे में यही ध्यान रखना है कि बच्चों को अगर बाहर पार्क में खेलने भेज रहे हैं या वैसे भेज रहे हैं तो रेपेलेंट लगा के भेजें या पूरे आस्तीन के कपड़े पहन के भेजें। लोअर नेकर की जगह पूरे फुल पैंट में या लोअर पहन के भेजें। मच्छरों से बचाव है, आसपास पानी ना जमा होने दें। अगर कहीं जमा हो रहा है तो उसमें उसको हटाएं, और अगर कहीं है ऐसी चीज़ तो मच्छरों की ब्रीडिंग को रोकने के लिए उस तरह से दवा डालें जिससे कि मच्छर स्प्रेड ना हो। ठीक है सर, इस मौसम में खासतौर कॉलरा की भी शिकायतें सामने आती हैं, बढ़ रहा होता है। काफ़ी पहले से सुनते आ रहे हैं कि जैसे कुछ फल होते हैं, क्योंकि फल तो इस समय काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, लेकिन बात करें तो जैसे तरबूज वगैरह को कहीं एक अहम हिस्सा माना जाता है इस बीमारी का। क्या हकीकत है इसमें और किन फलों से बचना चाहिए? नहीं, बासी फल या पहले से कटे हुए फलों का इस्तेमाल ना करें। ताज़ा फल या अपना साफ़ सुथरा काट के अगर खाना है तो उससे कोई नुकसान नहीं है। कटे हुए फल कहीं रखें, सड़क पे रखें, ठेले पे रखें जिसमें मक्खियाँ बैठ रही हैं, धूल पड़ रही है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। जिस तरह आपने देखा कि हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश श्रीवास्तव जी ने बताया कि किस तरीके से हम गर्मी में बचाव कर सकते हैं, खासतौर डेंगू जैसी बीमारियों में किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। अगर इन बातों पे ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं इन प्रकोपों से बचा जा सकता है। कैमरामैन धीरज के साथ आनंद सिंह, NTV लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।